फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सीरीज। जैसा कि आपको पता ही है कि डेली 20 करंट अफेयर्स में हम 20 करंट अफेयर्स देखते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देख के चलते हैं। प्लस जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई सटीक जवाब दे तो उसका हम डीपी यहाँ पे शो करते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के देखिए दो महारथी कौन है जिन्होंने सबसे अधिक जवाब दिए हैं, चलते हैं उनके पास। तो आज हैं सबसे पहले रंजन पासवान, इन्होंने इसके पहले वाले लेक्चर में सबसे अधिक जवाब दिए हैं। उसके बाद हैं क्रिश चौधरी। तो इसी तरह से अपना भी प्रोफाइल सामने देखने के लिए और अपने खुद के मोटिवेशन के लिए आप अधिक से अधिक कोशिश करें, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब दें कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व संस्कृत दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस को, किस डेट को मनाया जाता है? ए है 10 अगस्त, बी है 11 अगस्त, सी है 12 अगस्त, डी है 13 अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी देखिए ये 2022 के हिसाब से डाटा है। ठीक है, 2022 में 12 अगस्त को एज अ क्या मनाया गया था? वर्ल्ड कल्चर डे। ठीक है, लेकिन अगर 2023 की बात करें तो ये अनाउंस्ड है किस डेट को? ये आपको मनाया जाएगा, अगर हम बात करें इस महीने, तो 31 अगस्त को। ठीक है, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। और ये परंपरा कब स्टार्ट हुआ? तो ये परंपरा 1969 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, विश्व संस्कृत दिवस मनाने की परंपरा 1969 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा संस्था है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मनाता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व सिंह दिवस, ये क्वेश्चन मैं अगले सेशन में करा चुका हूँ। अब इसका जवाब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। विश्व सिंह दिवस किस डेट को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट टाइगर भी बताया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी बताया था। सारी इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट सेक्शन में देनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नतम में से, यहाँ निम्नतम नहीं है, निम्न है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य के धमतरी में, ठीक है, कमर जनजाति को आवास अधिकार मिला है? तो ए है महाराष्ट्र, बी है छत्तीसगढ़, सी है झारखंड, डी है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में कहाँ पे, अगर हम बात करें, ये जो कमर जनजाति है ये कहाँ पे निवास करती है? तो मध्य भारत के जंगली घाटियों और पहाड़ियों में रहती है ये कमर जनजाति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश का मिशन लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है? तो इसमें बताइए, ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है चीन, डी है फ्रांस। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस। देखिए 10 अगस्त को ये लॉन्च हुआ है। किस डेट को? 10 अगस्त को। लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा की किस डेट को उतरेगा? 21 अगस्त को। ठीक है, तो ये दोनों डेट याद रखनी है। ठीक है, वो भी 2023 में। चलिए अब आपसे क्वेश्चन है, वर्तमान रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वर्तमान रसिया के प्रेसिडेंट कौन है ये बताना है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन वार अभी तक थमा नहीं है अच्छे से, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम शुरू हुआ है तो किस मंत्रालय के द्वारा या फिर किसके द्वारा? तो ए है विदेश मंत्रालय, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी है भारतीय विद्युत आयोग, डी है रक्षा मंत्रालय। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर हम संविधान में बात करें, क्वेश्चन पूछे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछे वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ये हैं चंद्रचूड़ जी। क्या नाम है? चंद्रचूड़। तो ये है वर्तमान, क्या है ये? वर्तमान सीजीआई हैं। किस नंबर के? 50वें नंबर के। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की राजधानी विश्व की सबसे बड़ी राजधानी बन गई है? ए है बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान, सी है ईरान, डी है इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, अब इंडोनेशिया सामने आया तो आपको ये भी पता होना चाहिए इंडोनेशिया के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। जोको, नाम कितना अच्छा है ना, जोको विडोडो।
ये कौन है? वर्तमान में इंडोनेशिया के क्या हैं? प्रेसिडेंट। अब आपको जो इंडोनेशिया का क्या है, नेवी का जो सिंबल है वो बताना है, उस पर कौन सा पक्षी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हुआ है? बताइए। ए है ब्रिटेन, बी है न्यूजीलैंड, सी है अमेरिका, डी है दस्तावेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के एक निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हुआ है। ठीक है, अब अमेरिका सामने आया तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। ठीक है, उसके बाद जो बाइडेन के अलावा अगर हम जाने तो अमेरिका का जो कैपिटल है उसका नाम है वाशिंगटन डीसी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? बताइए, सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट के मामले में कौन सा देश है जो शीर्ष पर है? ए है भारत, बी है श्रीलंका, सी है भूटान, डी है बांग्लादेश। अगर हम इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूटान। ठीक है, कौन सा देश? भूटान। ठीक है, अब भूटान सामने आया है, जस्ट वेट, समथिंग बैड इज हैपनिंग है, जस्ट वेट। हाँ, तो भूटान के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। तो अगर हम बात करें कि वर्तमान प्राइम मिनिस्टर भूटान की कौन है, तो लोटाई टी शेरिंग। क्या नाम है इनका? वर्तमान भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटाई टी शेरिंग। ठीक है, ये वर्तमान में भूटान के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। चलिए, भूटान का जो मुद्रा है, भूटान का मुद्रा वो भूटानियन नागुल्टम है, नागुल्ट्रम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में किस देश में समलैंगिकता शब्द का प्रयोग किया गया है? ए है ब्रिटेन, बी है डेनिश, सी है इराक, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो ये है इराक। ठीक है, अब आपको इराक के बारे में उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी भवन मुक्त मशीनरी योजना की शुरुआत की है? तो बताइए। ए है पंजाब, बी है दिल्ली, सी है राजस्थान, डी है छत्तीसगढ़। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान में राजस्थान की जो क्या है सीएम, ठीक है, तो वो कौन है? उनका नाम है अशोक गहलोत। क्या नाम है? अशोक गहलोत। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान क्यों, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से है तो अपना राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में विश्व जनजातीय दिवस कब मनाया गया है? तो ए है 10 अगस्त, बी है 11 अगस्त, सी है 9 अगस्त, डी है 8 अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 अगस्त। तो विश्व में जनजातीय दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी स्टॉक एक्सचेंज का नवीकरण का शुरुआत किया है? तो ए है राजस्थान, बी है हरियाणा, सी है महाराष्ट्र, डी है तमिल। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी, ये तो हमने देख लिया था। हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में कौन टॉप पर है? ठीक है, तो बताइए कौन टॉप पर है? ए है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है भारत, डी है जापान। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में रिसेंटली एपिडा ने क्या किया है? हवाई मार्ग से किस देश को ताज़ा अनाज की पहली जांच शिपमेंट में शामिल किया है? बताइए। एपिडा ने हवाई मार्ग से किस देश को ताज़ा अनाज की पहली जांच शिपमेंट में शामिल किया है? तो ए है नाइजीरिया, बी है मोजाम्बिक, सी है दक्षिण अफ्रीका, डी है अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से, निम्नतम नहीं है, निम्न में से किसने वर्चुअल माध्यम से 508 रेलवे के पुनर्विकास की रिकॉर्डिंग की? तो ए है विदेश मंत्री एम जयशंकर, बी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में तो बताइए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, वर्चुअल माध्यम से 508 रेलवे पुनर्विकास की रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए हाल ही में भारत और किस देश में 5वीं संयुक्त व्यापार उप आयोग की बैठक आयोजित की गई है। तो ए है मलेशिया, बी है ताजिकिस्तान, सी है इंडोनेशिया, डी है वियतनाम। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। वियतनाम सामने आया तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैपिटल इसका क्या, हनोई। वियतनाम का कैपिटल क्या है, हनोई, याद रखिएगा, जस्ट वेट, क्या है, हनोई। ठीक है, ये क्या है, वियतनाम का कैपिटल। वियतनाम की करेंसी के बारे में पूछे तो वियतनामी, बताइए क्या होगा, वियतनामी क्या होगा। वियतनाम की करेंसी कुछ तो है, डोंग है, वियतनामी डोंग, वियतनामी डोंग। वियतनामी डोंग कहाँ की करेंसी है, वियतनाम की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मार्केटिंग तिब्बती प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तो ए है आसाम, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है विभाग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी क्या है, हिमाचल प्रदेश। क्या है, ओ क्वेश्चन नंबर 17 का डी हिमाचल प्रदेश, ये कैसे हो सकता है। मार्केटिंग तिब्बती प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी पे है, इसे थोड़ा सा करेक्ट करके बताइएगा। निम्न में से किस देश के लुम्बिनी में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य हाल ही में शुरू हुआ है, बताइए। ए है भूटान, बी है बांग्लादेश, सी है नेपाल, डी है म्यांमार। इसमें राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना पड़ोसी मित्र नेपाल। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की बात करें वहाँ के तो कौन है, बताइए वहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। तो वहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह। ठीक है, ये क्या है, वर्तमान में क्या है, सीएम है, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 10 दिव्य मैलिटबार प्रैक्टिस के नवीनतम संस्करण की मेजबानी कौन सा देश सबसे ऊपर है। ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रेसिडेंट का नाम बताइएगा। अगर हम बात करें यहाँ की करेंसी का तो ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट यानी कि 20th नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में न्यायमूर्ति सुभाषिष तलपत्रा ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के 33 मुख्य न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली है। तो ए है बिहार, बी है उड़ीसा, सी है उत्तर प्रदेश, डी है पश्चिम बंगाल। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा के न्यायमूर्ति सुभाषिष तलपत्रा ने राज्य के उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आंसर देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से। तो बी है उड़ीसा। ठीक है, चलिए अभी आपको बताना है उड़ीसा के नए सीएम कौन है और प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये फीडबैक की जिम्मेदारी आपकी है। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।